गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं आपके लिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद व्याकरण के इस पाठ को समझा रही हूँ, जिसमें 8 प्रकार के वाक्य होते हैं और इनमें बहुत सारा जब हम एग्ज़ाम देने लगते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है बच्चों। तो इसीलिए इनको याद करने के लिए अपने अपने तरीके ईजाद करिए, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो इनके लिए मैंने आपको सबसे पहले जब पढ़ाया था कक्षा में, लाइव क्लास में पढ़ाया था, तो बताया था कि इनका एक सेंटेंस बना लीजिए। मैंने यहाँ पर बना रखा है, देखिए अंडरलाइन किया है। विधान व प्रश्न ने आज्ञा पर संदेह कर निषेध की इच्छा पर विस्मय से संकेत किया। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस आपको याद होगा तो अलग अलग शब्द तो याद नहीं हो पाते, लेकिन सेंटेंस याद होता है तो पूरे आपको भेद इस तरह से याद हो जाते हैं। इनके लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र और बनाया है। आप लिख सकते हैं VVIPASNS। VV से विस्मयवाचक और विधानवाचक, I से इच्छावाचक, P से प्रश्नवाचक, ASN A से आज्ञावाचक, S से संकेतवाचक, N से निषेधवाचक और फिर S से संकेतवाचक। 2 S हैं, एक से संदेहवाचक, एक से संकेतवाचक। तो आप इस तरह से भी याद करने में मदद ले सकते हैं बच्चों। अलग अलग याद करेंगे तो 8 आपको याद नहीं रहेंगे, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए आएगा कि कौन सा भेद कौन है, तो आपको ऑब्वियसली दिक्कत होगी वहाँ पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का तात्पर्य क्या है, स्क्रीन पर देखिए। वाक्य जब हम सुनते हैं बच्चों, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, उसका अर्थ निकलता है, बोलने से हमें समझ में आ जाता है कि ये प्रश्न है, ये आश्चर्य में बोला जा रहा है, ये किसी की तरफ संकेत किया जा रहा है या शर्त के रूप में बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम जो अर्थ को समझते हैं वही वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद होता है। तो इस आधार पर हम वाक्यों को कितने प्रकार से सुनते हैं और उनके क्या क्या अर्थ निकालते हैं। मोटे मोटे तौर पर व्याकरणिकों ने, हिंदी भाषा के वैज्ञानिकों ने वाक्य के 8 प्रकार बताए हैं, जिनको हम शॉर्ट में पढ़ चुके हैं। देखिए सामने है आपके, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। ठीक है, इसी से मैंने VPASNEIVS ऐसे ले लिया था बच्चों। तो आप भी ऐसा कोई नाम या कुछ बना सकते हैं इसको मिलाकर। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के वाक्य हो गए हैं। अब एक एक वाक्य करके। विधान का मतलब होता है बच्चों कोई कार्य करना, सिंपल तरीके से किसी काम को करना। जैसे उसमें कोई प्रश्न नहीं होता, उसमें कोई संकेत नहीं होता, उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता, बस अपने काम को बताया जाता है, सूचना दी जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं पढ़ा रही हूँ या मैं कक्षा में हूँ, मैं एक प्लेन वाक्य कह रही हूँ, न मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, न किसी से क्वेश्चन कर रही हूँ, न आश्चर्य वाला बात कर रही हूँ, न किसी की तरफ संकेत कर रही हूँ। तो मैं सीधे से कह रही हूँ, या मैं पानी पी रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो जितने भी ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें क्रिया के होने या करने की सूचना मात्र दी जाती है, वो विधानवाचक वाक्य हैं। विधान मतलब कार्य होना, वाचक माने कहने वाला। तो जहाँ सीधे तौर पर कोई कार्य हो रहा है वो विधानवाचक वाक्य है। एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनको पढ़िए बच्चों। पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, हम केवल बता रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आई है। तो दिन भर में ऐसे वाक्य हम भी बहुत सारे बोलते हैं। ठीक है, ये विधानवाचक वाक्य हो गया। अब अगला प्रकार है आपका निषेधवाचक वाक्य। निषेध होता है बच्चों मना करना। आप कक्षा में आते हैं, आप देखिए आपको हम बोलने के लिए मना करते हैं, हंसने के लिए मना करते हैं, या बगैर परमिशन लिए बाहर जाने के लिए मना करते हैं। तो जितने भी निषेधवाचक मना करने वाले सेंटेंस हैं
नकारात्मक वाक्य हैं जिनमें क्रिया के न होने का भाव प्रकट होता है, कि क्रिया नहीं हो रही है या मत करो या इस तरह के वाक्य प्रकट होते हैं, तो उसे नकारात्मक वाक्य करते हैं। इस काम को मत करो, ठीक है, यह काम नहीं हो रहा है, कैलाश नहीं लिख रहा है। ये वाक्य जिसमें मना किया जाता है, इनकार किया जाता है। पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं, वह नहीं खा सकेगा। कविता ने पाठ याद नहीं किया है, रोहन धूप में नहीं जाता है। तो इस तरह के वाक्य सारे निषेधात्मक वाक्यों में आते हैं जिसमें क्रिया के नहीं होने की सूचना होती है। ठीक, तो अगर आप केवल इन वाक्यों के नाम भी याद कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न को बोलने वाला वाक्य। अक्सर हम अपनी बोलचाल की भाषा में भी दिन भर में कई प्रश्न पूछते हैं, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, इसमें क्या रखा है, कल तुम क्यों नहीं आए। इस तरह के वाक्य बच्चों आपके लिए नए नहीं हैं, बस आप उनको अलग करना सीख जाइएगा। ठीक है, तो अगला हमारा होता है आज्ञावाचक वाक्य। अपने आप ही वाक्य अपनी परिभाषा को कह रहा है कि जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य दिन भर में कई बोले जाते हैं, आते जाते छोटे छोटे। तुम पेन उठा दो, ठीक है, नहा लो, किताब के पेज मत फाड़ो, तुम पढ़ाई करो। जिसमें कोई भी किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए ऑर्डर दे रहा है वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। बच्चों इनमें सबसे ज़रूरी है कि इन वाक्यों में आपको इंटरचेंज करना भी आना चाहिए। जैसे किताब के पेज मत फाड़ो, तो इसको हमको विधानवाचक वाक्य में बदलना होगा। तो होगा कि वह किताब के पेज फाड़ रहा है। ठीक है, किसलय अब पढ़ने बैठ जाओ, इसको हम विधानवाचक में बदलेंगे तो होगा किसलय पढ़ने बैठ गया या किसलय पढ़ने बैठता है। हम उसका काल भी नहीं बदल सकते हैं। दीवारों को साफ कर दो, ठीक है, दीवार साफ करते हैं। तो इस तरह से विधानवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य या किसी में भी आपको बदलना आना चाहिए। अगला है बच्चों इच्छावाचक वाक्य। बहुत सरल, हम विश करते हैं, दूसरों के लिए इच्छा प्रकट करते हैं अलग अलग तरह की, तो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इच्छावाचक वाक्य मतलब तुम सदा सुखी रहो, तुम खुश रहो, ईश्वर करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। इस तरह के सारे वाक्य जिसमें हम किसी के लिए विशेष करते हैं, विश करते हैं, अपनी भावना प्रकट करते हैं, तो वो इच्छावाचक वाक्य हैं। मेरी इच्छा है कि तुम IAS बनो। ये हम दुनिया में रोज़ सुनते हैं, हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका नाम इच्छावाचक है ये शायद हम नहीं जानते हैं। तो इस तरह से ये देखिए इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो इन्हें भी आप पढ़िएगा, आपके लिए मैं नोट्स भी भेजूँगी। अगला है बच्चों विस्मयवाचक वाक्य। किसी भी वस्तु पर आश्चर्य प्रकट करना। हम गिर गए हैं, अरे कैसे गिर गए, ओह क्या हो गया। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय, अरे मैं तो डर गया, तो इस तरह के वाक्यों की अभिव्यक्ति को उन्हें प्रकट किया जाता है, वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों, अरे कितना बड़ा जहाज है, अरे जहाज कैसे डूब गया, अरे बड़ा दुखद समाचार है। जिनमें हम आश्चर्य, शोक, दुख प्रकट करते हैं वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों ये हर्ष के समय भी हम आश्चर्य प्रकट करते हैं और दुख के समय भी। अगला है संदेहवाचक वाक्य, जिनमें क्रिया के होने में डाउट होता है। किसी लाइव क्लास में मैं आपको इनकी रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है, तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा। संदेहवाचक वाक्यों में वाक्य पूर्ण होने में डाउट होता है बच्चों, संदेह होता है कि ये काम पूरा होगा या नहीं। जैसे आज वर्षा हो सकती है पर हमें पता नहीं है कि होगी या नहीं।
अब तक फसल कट चुकी होगी, अब तक रमेश जा चुका होगा, ट्रेन निकल चुकी होगी। मे बी हमें पता ही ना हो कि ट्रेन नहीं निकली हो, ये हमें अंदाज़ नहीं होता कि वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ। तो दीपक बुझ गया होगा, इसमें भी बड़े वाक्य लिखे हैं, आपके सामने स्क्रीन में हैं, इनको पढ़िए। संभवतः कक्षा आरंभ हो गई होगी। तो इस तरह के वाक्य सब जितने भी हैं वो संदेहवाचक वाक्य हैं। आखिरी जो है बच्चों वो है संकेतवाचक वाक्य। ये वाक्य एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया पर होती है, ठीक है। अगर वह डूबा तो दिक्कत हो जाएगी। डूबने पर दिक्कत का संबंध किससे है? डूबने पर, ठीक है। अगर तालाब सूखा तो फसल नष्ट हो जाएगी, मे बी न सूखा तो नहीं होगी। तो मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। तो ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य, मतलब क्रियाएं एक दूसरे की तरफ पूरा होने के लिए क्या कर रही हैं? संकेत कर रही हैं। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर आ जाता। उसका घर जाना किस पर डिपेंड है? वर्षा के रुकने या न रुकने पर। तो इस तरह से संकेतवाचक वाक्यों में देखिए आपके सामने वाक्य हैं, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। टिकट का मिलना किस शर्त पर डिपेंड है? जल्दी आने पर। तो इस तरह से बेटा यह है संकेतवाचक वाक्य, जिनमें एक दूसरे वाक्य की तरफ संकेत किया जाता है और वाक्य की एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया पर होती। जैसे यदि हम बोले यदि सिंचाई की होती, अगर मैंने इतना ही सेंटेंस बोल दिया तो आपको लगेगा ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो संकेतवाचक वाक्य में सेंटेंस एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं। सेट क्लियर बेटा? ये पढ़िए सारे बच्चे, सब ऐसे वाक्य हैं, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। मीन्स अगर परिश्रम नहीं किया तो सफल नहीं होगे। शर्त पर आधारित, डिपेंडेंसी। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं बच्चों? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ये शॉर्ट में जैसे आपको याद हो ये तरीका है याद करने का। फिर हम अगली क्लास में ये सारे नोट्स पढ़ेंगे, सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक एक करके, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से ये कक्षा मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको एक एक शब्द, एक एक परिभाषा तैयार रखनी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।